जी, आई लव हुँ। ओम प्रकाश राजभर। ये तो अपनी मानसिकता शक्ति है हमारे लिए। क्या बात और आई लव क्यों कहा जाता है, कौन किसके लिए काम करता है, उसके बारे में कहा जाता है, लेकिन जिसके बारे में काम नहीं किया जाता, उसके बारे में लोग जब चर्चा करते थे, ऐसे तौकीर रजा जैसे लोग। आई अच्छा। लव की जो है चर्चा, आई लव मोहम्मद की चर्चा क्यों हुई, कहाँ से हुई? हुँ। यह शब्द हिंदुस्तान का नहीं है, ये सऊदी अरब का भी नहीं है, पाकिस्तान, लीबिया, इजिप्ट, तुर्की, ईरान, इराक का भी नहीं है। ये कहाँ का अच्छा। है? ये है फ्रांस का, लंदन का। फ्रांस में आप देखिए 2014-15 का मामला जो था, 2020 के मामले में किस तरह का कृत्य वहां पे कैसे क्या करने, एक प्रकार का दंगा भड़का करके वहां पे उस चीज को लाने का काम किया। तो जो विदेशों में घटित है, और 4 सितंबर को उन्नाव में आई लव मोहम्मद के नाम पे पुलिस अधिकारियों पे चोर लाठी डंडे बरसाए गए, क्यों मारे पिताजी? क्या आई लव मोहम्मद के पास में ईंट पत्थर और तलवार होते हैं क्या? और ऐसा क्यों होता है हर शुक्रवार को ही आई लव मोहम्मद को लेकर के वहां से ईंट पत्थर और इस तरह की कृतियां करी जाती है? और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, मोहम्मद तौकीर रजा, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार इंडी तिवारी जी का रहा हो, चाहे मायावती जी की शासनकाल रहा हो, चाहे स्वर्गीय मुलायम जी की शासनकाल रहा हो, चाहे अखिलेश यादव की रहा हो, किसी भी सरकार में तौकीर रजा बरेली में उस तरह का उन्माद फैलाया करते थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी गिरफ्तार करने की। हाँ, मायावती जी ने एक बार 3 दिन के लिए उनको अरेस्ट करके जेल में डाला था, तो बच्चों को बाहर किया। वो अगर भूल गए कि उत्तर प्रदेश की धरती योगी जी की सरकार है, आप शांतिपूर्ण करते। और मजे की बात, जो मैंने अपने जिला अध्यक्ष हमारे पार्टी से है, वहां से भारतीय हिंदू सोनकर बरेली से, मैंने उनसे सारे ज्ञानवर्धन के प्राप्त करने का काम किया। तो जो चर्चा में उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने बताया कि वहां के डीएम ने तौकीर रजा से 2 दिन पहले खुद मुलाकात करके बुलाया था कि आप ये बताइए, जो आपने ये आवाहन किया है, क्या उसका क्या स्क्रिप्ट आपने तैयार किया? बोले नहीं नहीं, हमारा ऐसा कोई धरना प्रदर्शन नहीं है, तो 4-5 लोग आएंगे, ज्ञापन देंगे। क्षेत्र अधिकारी द्वारा उनके तौकीर रजा के 4-5-7 जो लोग सलाहकार है पक्के वाले, उनसे भी यही किया गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो डीएम साहब ने कहा, आपका ज्ञापन मैं आपके दरवाजे पे, आपके गली में आकर के मैं वहीं दे लूंगा, आप ज्ञापन दे दीजिएगा, क्या जरूरत है? उन्होंने कहा ठीक है। ये आश्वस्त करने के बाद भी आखिरकार शुक्रवार को ही ये कांड हुआ। और आप देखिएगा, जो बरेली चाहे 1977 से 75 से 89 से 90 से जलता रहा, और हफ्ता हफ्ता 10 दिन 15-15 दिन कर्फ्यू लगा करता था, इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन उसी बरेली में ऐसा क्या है 26 सितंबर को कि 120 मिनट यानी 2 घंटे के अंदर में सारा धरना प्रदर्शन समाप्त हो जाता है। अब लोग अपने गली के घरों को छोड़ करके भागे फिर रहे। अब उनको तौकीर रजा नजर नहीं आ रहा। वही तौकीर रजा जब मर्जी हो अच्छे बच्चों को, मुसलमान के अच्छे बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं, जो ज्ञान की किताबें, विज्ञान की किताबों को लेना चाहते ठीक हैं, है। उनको भरमा करके तौकीर रजा ने अपने तकरीरों से उन बच्चों को पिटवाने का काम किया, उनके ऊपर एफआईआर दरवाने का काम किया। ये सब काम तौकीर रजा का है। अच्छे चलिए, मुसलमान के बच्चे हैं, वो पढ़ना चाहते चलिए। हैं, वो डॉक्टर, ठीक है, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनना चाहते हैं, ठीक लेकिन है, ठीक इनके लिए सरकार ने काम है। नहीं किया। थोड़ी सी हुँ, किसी हुँ। सरकार ने आज तक मुसलमानों के लिए काम नहीं किया। आप बताइए, जो उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं, वह योजनाएं सभी धर्मों के लिए है। अभी हमारे एक साथी बता रहे थे कि हिंदू की सरकार, अगर हिंदू की सरकार होती तो उज्ज्वला योजना में जो 4 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर मिला, क्या उसमें मुसलमानों को नाम काट दिया गया था क्या? ये उत्तर प्रदेश में जितनी भी योजनाएं योगी सरकार ने चलाई, क्या मुसलमानों के बच्चों के, मुसलमान के होने के नाते उस योजनाओं का लाभ उन लोगों को नहीं मिल रहा? क्या 5 किलो राशन के साथ ठीक में है, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है? पूरे देश में ठीक है। मुसलमानों को तो चलिए, राशन से चलिए, वंचित चलिए, कर दिया गया। चलिए, ये चलिए। कैसे विक्षिप्त लोग हैं, किस तरह का डिबेट करने का काम करते हैं? विचित्र नहीं मैं भैया, अरे, इसीलिए अरे भैया, कहता हूं कि विचित्र मत बोलिए भैया। आई लव हुँ, योगी आदित्यनाथ, आई लव जो हुँ। है ओम प्रकाश राजभर।